आज झारखंड के जमशेदपुर में माइकल जॉन मेमोरियल हॉल में झारखंड प्रदेश इंटर कार्यकारिणी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें झारखंड प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता जी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बेरमो विधायक एवं मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के सुपुत्र अनूप जी एवं राकेश्वर पांडे के नेतृत्व में यह कार्यकारिणी की मीटिंग चली, जिसमें अनेक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एक बात उभर कर आया कि इस मीटिंग में कहीं पर भी मजदूर नेता बिलेश्वरी दुबे और राजेंद्र बाबू का चित्र नहीं लगाया गया था, जिस पर विधायक ने सवाल भी उठाया। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मजदूरों को दिल से मजदूरों का नेता होना चाहिए, इस बात का मैं पक्षधर हूँ। इन दोनों बातों का सामंजस्य कैसे हो, इस चीज को समझ। पुलिस यदि नहीं इतना पीटी होती, नहीं मारी होती, तो आज हम विधायक नहीं बनते, तो उसका कर्जा कौन चुकाएगा? तो अभी भी कैबिनेट में फिर मैंने जाकर चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा, कल मैंने वित्त सचिव को फोन करके कहा कि अरे भैया पुलिस वाला लोग का जो छुट्टी फुट्टी करिएगा कि नहीं करिएगा, मिनिमम वेजेस कम से कम 500 रुपया होना चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं है। लेकिन इसको कहने वाला कोई नहीं है। आज राकेश्वर पांडे को अध्यक्ष मानते हुए मैं इस मंच पर आकर अपनी बातों को रखने का काम कर रहा हूँ। साथियों, आज जब हम यहाँ बैठे हैं, देश के हालात को आप जानते हैं कि अब तक जो सरकार कांग्रेस की रही, वो सरकार किसान और मजदूरों की बात करती थी, गरीबों की बात करती थी और उसके लिए सोचती थी, उसके लिए सार्वजनिक प्रतिष्ठान बना था। इंदिरा जी ने इसीलिए कोयले का राष्ट्रीयकरण किया था, इंदिरा जी ने इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये सरकार सारी की सारी दौलत पूंजीपतियों को दे देना चाहती है। सिर्फ भैया पश्चिम बंगाल से आए हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर कमर साहब, मोहम्मदीन साहब, चौबे जी और बहुत लोगों का नाम लिया जा सकता है, अशोक चौधरी जी, मैं बात करी कुछ लोगों को देख रहे हैं, पतारों को भी लोगों को देख रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार और प्रणाम। साथियों, दोस्तों, इंडियन और कांग्रेस एक दूसरे का पर्यावची शब्द है और एक दूसरे के हम सहयोगी साथी हैं। धीरे धीरे मजदूर आंदोलन भी, ट्रेड यूनियन भी और देश के जितने उपक्रम हैं वो भी बड़े सीमित और सिकुड़ने लगे। अब यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो संगठित क्षेत्र है, वो संगठित क्षेत्र समझ में आता है कि 7-8% पर संगठित क्षेत्र पूर्ण गया है, सिमट गया है। और मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद, हमारे प्रधानमंत्री जी के आने के बाद लगता है वो 7-8% की जो है संगठित क्षेत्र वो भी अब समाप्ति की ओर है। क्योंकि जो जितने हमारे राष्ट्रीय उपक्रम हैं वो सारे कहीं ना कहीं निजीकरण की ओर ले जाने का एक सुनियोजित प्रयास है। चाहे वो CCL हो, BCL हो, MTNL हो, BSNL हो, रेल है, वेल है, जहाज है और पता नहीं और कितने चीज हैं, वो सारी चीजों को धीरे धीरे निजीकरण करके वो समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा असंगठित क्षेत्र जो है वो 52-53% के करीब पहुंच गया है।
मैं तो बहुत छोटा एक असंगठित क्षेत्र का मजदूर साथी हूं। टेम्पो चालक, रिक्शा वाले, कोचे वाले, सब्जी वाले, ठेला वाले, इन लोगों के साथ हमने कुछ काम किया है, लेकिन मजदूर आंदोलन का कोई मैं बहुत गिने विशेषण के नहीं था। लेकिन जब हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री जी ने सेना के नौकरी में भी अनुबंध और ठेका प्रथा चालू कर दी, तो समझ में आया कि अब जो है देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। क्योंकि जो नौजवान मन में सपना सजोकर रात दिन मेहनत करते थे मां भारती के लिए, शहादत देने के लिए, मां भारती के लिए कुछ कर गुजरने के लिए मन में एक आशा और तमन्ना लेकर चलते थे। और इस देश के महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविताओं में भी लिखा कि चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहा नहीं मैं चढ़ूं देवों के सरभागे पर लिटलाऊं, मुझे तोड़ लेना बदमाली देना तुम उस पर फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अभी। तो जो वीर जा रहे हैं मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जब उनको ही ठेका में ला देने का काम किया है, जब उनको ही अनुबंध पे लाने का काम किया है, तो फिर उनसे कहां हम उम्मीद करते हैं कि हमारा संगठित क्षेत्र जो है बचे रहेगा। और एक बहुत बड़ी साजिश भी है, ये संगठित क्षेत्र को समाप्त करने की एक साजिश भी है, और वो साजिश जो है आरक्षण की नीति को समाप्त करने की भी साजिश है। एक बिल्कुल सोची समझी साजिश के द्वारा जो है सारे चीज किए जा रहे हैं। और मैं सुन रहा था हमारे मजदूर नेताओं को आंदोलन की बात कर रहे थे, तो मैं जब आंदोलन की बात सुनता हूं तो मुझे आंदोलन के बड़े गहरे अनुभव हैं। और जमशेदपुर के सारे लोग जो भी सामाजिक जीवन जीते हैं वो जानते हैं कि मैं अपने जीवन का शुरुआत से लेकर मुझे लगता है कि अंतिम सांस तक आंदोलन, विरोध, प्रदर्शन, घेराव, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, ये जीवन के अंतिम सांस तक हमारे हिस्सा बने रहेंगे। अभी मैं कैबिनेट में उस दिन बात उठा रहा था, कैबिनेट में मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी पुलिस के लिए कुछ सोचिए, पुलिस के लिए कुछ करना है। तो सब बड़ा ताजुब करते हैं। हमने पिछली बार जब हम विधानसभा में सदस्य थे 9 में, तो हमने उस समय भी पुलिस का नाम उठाया कि भाई पुलिस के लिए कुछ करना है। तो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पन्ना जी कोई तो पुलिस के पक्ष में नहीं बोलता, आप इतना पुलिस के पक्ष में क्यों खड़े हैं? तो हमने कहा कि पुलिस यदि नहीं इतना पीटी होती, नहीं मारी होती, तो आज हम विधायक नहीं बनते, तो उसका कर्जा कौन चुकाएगा? तो अभी भी हम कैबिनेट में ये कह रहे थे, पिछली कैबिनेट में, फिर मैंने जाकर चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा, कल मैंने वित्त सचिव को फोन करके कहा कि अरे भैया पुलिस वाला लोग का जो छुट्टी फुट्टी करिएगा कि नहीं करिएगा? हमसे पूछते हैं इतना पुलिस के लिए क्यों आप? तो पुलिस आंदोलन का हिस्सा है, नहीं पीटी होती, नहीं मारी होती तो कोई पूछता, कांग्रेस पार्टी कभी टिकट देती, कभी हम विधायक होते। तो जब आंदोलन की बात होती है तो मैं जरूर आपसे कहता हूं कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन आंदोलन का जरूर मैं MBBS, FRCS, CBCS लंदन हूं। आपको यदि कभी ऐसा जरूरत पड़े, यदि लाठी उठी खाने का मन हो और खिलवाने का मन हो, तो हमको जरूर याद कर लीजिएगा, हम आपके साथ नहीं। लेकिन चूंकि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यहाँ सारे बड़े नेता मौजूद हैं और सारे मजदूरों के शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोग हैं,
लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मंच दिया है बोलने के लिए तो वाले पूरी के जरूरत पत्थरों मानिएगा। लेकिन अब जो है मालिक और मजदूर के बीच में जो, मैं तो टेम्पो वाला का नेता हूँ, आप जानते हैं ना, टेम्पो में 3 चक्का होता है, तो 3 चक्का में एक मजदूर हो गया, एक मालिक हो गया, एक यूनियन हो गया, और एक और चक्का भी गड़बड़ा जाएगा तो टाल मार के इधर भाग जाएगा, जैसे धनबाद में एक हुआ ना दुर्घटना। तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मजदूर नेताओं को भी जरूर सोचना चाहिए कि मजदूर नेता मजदूर और प्रबंधन के साथ कैसा रिश्ता रखें। और मुझे लगता है कि जो भारतीय मजदूर संघ है, ये भारतीय मजदूर संघ को तो स्वतः जो है अपने को घोषित कर देना चाहिए कि अब हम मजदूर के नेता नहीं है और ये हमारा संघ और संगठन है ही नहीं, खत्म हो गया। जब से प्रधानमंत्री जी ने मजदूर विरोधी नीति लाने का काम किया है, तब से हमको लगता है कि अब पीएमएस में क्या नाम उसका, हाँ वही तो उसका सब नहीं जानते हैं, तो वो जो है उसको स्वतः समाप्त होकर विलुप्त हो जाना चाहिए, या हम लोग कभी कभी अपनी भाषा में लिखते हैं विलोपित कर देना चाहिए। आज वर्तमान स्थितियां जो है मजदूरों का हित देखने के लिए सरकार नहीं बैठी है, वो सिर्फ और सिर्फ कैसे आप इंटक के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित झारखंड इंटक के अध्यक्ष आदरणीय राकेश्वर पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय संजय सिंह जी, हम सबों के छोटे भाई और जो इस इंटक के आन बान और शान समझे जाते थे, आदरणीय राजेंद्र बाबू के सुपुत्र कुमार जयमंगल सिंह जी, एमक्यू समर साहब, पीएम चौबे जी, ललन चौबे जी, राणा संग्राम सिंह जी, रामेश्वर प्रसाद जी सामने बैठे हैं, अशोक चौधरी जी, सुरेश चंद्र झा जी, डॉक्टर फहीम पासा जी, आप सबों के नवनिर्वाचित, या यूं कहिए कि अगर सचमुच का जो यूनियन होता है उसके महासचिव कुन्नू चौधरी जी, देविका सिंह जी, आर.के. सिंह साहब, आनंद बिहारी दुबे जी, सामने में देख रहा हूँ राजेंद्र प्रताप देव जी बैठे हैं, संजीव श्रीवास्तव जी, मुख्तार भाई, और इस मंच का बेहतरीन संचालन कर रहे आदरणीय महेंद्र मिश्रा जी। आधे हॉल में जो लोग हैं मैं उनका नाम ले सकता हूं, ईश्वर ने मुझे इतनी क्षमता दी है और आप सबों के बीच रहा हूं कि ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों का नाम बोल दूं। समय की पाबंदी है, मुझे इस अवसर पर बुलाया गया। मैं तमाम इंटक के पदाधिकारियों का और विशेषकर अध्यक्ष राकेश्वर पांडे जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। लगता है रघुनाथ पांडे जी का नाम छूट गया है, आदरणीय रघुनाथ पांडे जी। और हम लोग जिस तरह से इंटक की अभी जो नेतागण बातें कह रहे थे, जैसा फहीम पासा जी ने कहा कि देश में एक पूरे दुनिया में कवायद चल रही है कि मजदूरों का नेता जो है बाहर से जो ये विधायक और मंत्री नहीं होने चाहिए, ये रिजोल्यूशन आने वाला है। हम समझते हैं कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक ठीक नहीं भी है। ये जरूर होता है कि सरपरस्ती के लिए हमें नेताओं की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये भी सही है कि मजदूरों के बीच से मजदूरों का नेता होना चाहिए। इस बात का मैं पक्षधर हूं। इन दोनों बातों का सामंजस्य कैसे हो, इस चीज को समझना पड़ेगा। जनरली मैं देखता हूं कि खेल महासंघ का जो अध्यक्ष होगा वो खेल से बाहर का व्यक्ति होता है,
कई बार ये लगता है, लेकिन हाँ, जो लगातार मजदूरों के बीच रहे, मजदूरों के लिए संघर्ष करे, मजदूरों की सरपरस्ती करे, वैसे लोगों का सरपरस्ती होना आवश्यक है। लेकिन जितना हम जानते हैं, चुनाव होता है, जो भी मजदूर संगठन है, हाल के दिनों में या यूं कहीं 7-8 वर्षों से हालत बिगड़ी है। और जब से देश में एक विशेष पार्टी की हुकूमत आई है, तब से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से मजदूरों का लगातार शोषण बढ़ा है, या यूं कहिए कि मजदूर यूनियन की कहीं ना कहीं सहभागिता की कमी आई है। उसके लिए हमें लगता है कि सरकार से के साथ साथ हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दोषी है। हम मजदूरों के मुद्दे को कितने तरीके से उठा पाते हैं, उस चीज को भी समझना होगा। लगातार आपने देखा किस तरह से जो निजीकरण का दौर आया, उस दौर में ये सबसे बड़ी बात है कि लोग जो संगठित मजदूर होते थे वो असंगठित हो गए। और सच्चाई ये है कि इन तक संगठित मजदूरों का एक यूनियन था, और उसके नाते हम संगठित मजदूरों के पास रहते थे। संगठित मजदूर हमें ताकत देते थे और हम मजदूरों के समर्थन से राजनीति करते थे। अब कहीं न कहीं इसमें थोड़ा क्षरण हुआ है, और आज हमें ये लगता है कि हम मजदूरों के समर्थन से कम मैनेजमेंट के समर्थन से ज्यादा बात रखते हैं। तो ये सब चीजों पर भी बहुत विस्तार से आप लोग चर्चा करेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। आप लोग तमाम जगहों से लोग आए हैं, CCL, BCCL, बोकारो स्टील से हमारे BN चौबे जी आए हुए हैं लगातार। आमतौर पर ये भावना बनाई गई है, जो हम लोग देखते आए हैं, कि अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष के इधर खड़ा है तो वो विरोधी भाषा में भाषण जरूर देगा। लेकिन शायद मैं उस व्यक्ति में से नहीं हूं, क्योंकि मैं राजेंद्र बाबू का बेटा हूं। मुझे संस्कार में रहना आता है और मुझे अपना काम भी करना आता है। जब हमारे पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र बाबू यहाँ से हमारे बीच से गए, आदरणीय रेड्डी साहब जी के आदेश पर, उनके संस्कारों पर, उनके विचारों पर हम लोग सब ने अपनी सहमति दी, और आदरणीय राकेश्वर पांडे जी को अपना एडहॉक प्रेसिडेंट हम लोग ने माना। देखिए, आज मैं यहाँ पे हूँ और कुछ सीख कर आप लोग के बीच में बोल पा रहा हूँ, और एक विधायक के रूप में बनकर खड़ा हूँ, तो उसमें बस राजेंद्र बाबू का हाथ नहीं है। जितना कुछ मैं राजेंद्र बाबू से सीखा हूँ, उतना ही राणा संग्राम सिंह जी से भी सीखा हूँ, उतना ही विजय शंकर पांडे जी से भी सीखा हूँ, उतना ही राकेश्वर पांडे जी से भी सीखा, उतना ही रघुनाथ पांडे जी से भी सीखा। और अगर मैं आज यहाँ पे कुछ बोलने जा रहा हूँ तो वो मेरी सीख की परिभाषा ही है, जो मैं आज इस पटल पर रखूं। सबसे पहले, अगर हम कुछ संगठन चलाते या देश चलाते, तो संगठन और देश तभी महान बनता है जब उस महान बनाने वालों को हम याद रखें और उनकी महानता को हम अपने नीचे वाले आने वाले पीढ़ी को बता सकें। आज हमारा देश भी इसी चलते पीछे जा रहा है, और आज हमारा इंटक का जो परिवार है झारखंड में, वो भी इसी चलते पीछे जा रहा है। क्योंकि शायद मैं वो 20 साल में पहला मीटिंग अटेंड कर रहा हूं जिसके बैनर पोस्टर पर पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी का चित्र मुझे नहीं दिखाई देता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं राकेश्वर पांडे जी का बुराई करने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा हूं, वो मेरे सम्मानित अध्यक्ष हैं, और जब तक रेड्डी साहब अगला अध्यक्ष नियुक्त नहीं करते, वो मेरे सम्मानित अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन संगठन किसी के विचारधारा से नहीं चलता है, संगठन एक संविधान से चलता है। संगठन की एक अपनी परिभाषा होती है, जिसको हमारे पूर्वज हमें सिखा के जाते हैं। आज महेंद्र मिश्रा जी यहाँ पे बोल रहे थे, काफी अच्छे वक्तव्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत प्रिय है सबके। लेकिन यहाँ पे मन संचालन हमारे 4 महामंत्री में से किसी एक को करना चाहिए, क्योंकि जब राजेंद्र बाबू उस चेयर पर बैठकर अध्यक्षता करते थे तो और कोई मन संचालन नहीं कर रहा होता था। हमारे पूर्व वर्तमान के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे जी महामंत्री के तौर पर मन संचालन कर रहे थे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी होगी। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमें आने वाली पीढ़ी को बताना हो।
मेरे भाई, मेरे अजीज करीबी संजीव श्रीवास्तव जी ने कहा कि उनको अकाउंट्स नहीं मिला। आज महामंत्री संजय सिंह जी हैं यहाँ पे, यूनियन के बहुत बड़े ज्ञाता केवी सिंह साहब बैठे हुए हैं, मेरे अभिभावक हैं, सुरेश चंद्र झा जी बैठे हुए हैं। कभी भी एडॉक कमेटी को हम मेन अकाउंट्स नहीं सौंप सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट कमेटी नहीं बनेगी हम अकाउंट्स नहीं दे पाएंगे। और आज दुर्भाग्य है कि आज भी झारखंड में एडॉक कमेटी के रूप में हम काम करते हैं। मैं रेड्डी साहब से निवेदन करूंगा कि राकेश्वर पांडे ही जी को आपको गवर्नमेंट अध्यक्ष बनाना है। आप राकेश्वर पांडे ही जी को गवर्नमेंट अध्यक्ष का चिट्ठी निकाल दे, लेकिन निकाल दे, ताकि एक गवर्नमेंट झारखंड इंटर कमेटी का विस्तार हो सके और झारखंड में पूरी जगह काम हो सके। क्योंकि जिस हिसाब से कमेटियां बन गई, उस कमेटी में कहीं ना कहीं सवाल प्रश्न चिन्ह जरूर उठ रहा है। राकेश्वर पांडे जी जिलाध्यक्ष बना रहे हैं, AK झा जी ने ठीक कहा। मैं पूछना चाहता राकेश्वर पांडे जी से, एक सदस्य होने के नाते, एक वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते, एक बेटे के सम्मान व्यक्ति होने के नाते, कि क्या कभी राजेंद्र बाबू ने जमशेदपुर में किसी का नियुक्ति करने से पहले बिना आपसे विचार किए हुए कभी किसी का चिट्ठी निकाला था? तो जब कोयलांचल में आप कुछ काम करने जाते हैं, तो क्या राजेंद्र बाबू का संगठन इतना कमजोर हो गया कि आप बिना राजेंद्र बाबू के संगठन के लोगों से विचार किए हुए, बिना उनके पुत्र से विचार किए हुए, बिना उनके साथी लोग से विचार किए हुए आप वहां के जिलाध्यक्षों का नियुक्ति कर रहे हैं, आप वहां पे संगठन का विस्तार पूर्वक कर रहे हैं? आज दुर्भाग्य ये है, कल को मैं इस संगठन में नहीं रहूंगा, मेरे पिता चले गए, शायद भगवान मेरे को भी कभी उठाएगा, मैं भी चले जाऊंगा, लेकिन व्यक्ति की महानता और व्यक्ति का कार्य उसके जाने के बाद याद रखा जाता है। क्या राजेंद्र बाबू ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिनके 2 पुण्यतिथि बीत जाने के बाद भी अभी वर्तमान का झारखंड इंटक उनका पुण्यतिथि मनाने के भी लायक नहीं रहा? क्या बताइए कि झारखंड इंटक ने 2 बार के पुण्यतिथि में किस बार राजेंद्र बाबू का पुण्यतिथि मनाया? किस बार मनाया? आज राजेंद्र बाबू हमारे बीच में नहीं है, कल राकेश्वर पांडे जी आप नहीं रहिएगा, कल राणा संग्राम सिंह नहीं रहेंगे, कल मैं नहीं रहूंगा, तो क्या हमारे नेताओं का आहुति, कल हमारे नेताओं का बलिदान इसी तरह रोड पे बिछड़ेगा? आज बैनर में पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी का फोटो नहीं है। जिस पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी का नाम लेके राजेंद्र बाबू आगे बढ़े, जिस पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी का नाम लेके आप आगे बढ़े, जिस पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी का नाम लेके आज भी तमाम नेता जो नीचे बैठे हुए उस मंच से गवाह देने का काम करते हैं, बात करने का काम करते हैं, लेकिन हम उनका फोटो लगाने का टाइम नहीं हमारा। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं महामंत्री संजय सिंह जी आए हुए हैं, मैं उनसे बस इतना बोलूंगा, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें रखी, रजिस्ट्रेशन पे बोल रहे हैं, मजदूरों पे बोल रहे हैं। हम यहाँ पे कार्यकारिणी की बैठक में आए, झारखंड इंटक कैसे मजबूत होगा इस पे कोई नहीं बोल। हमने जिला अध्यक्षों को बुलाया, सम्मान करता हूं नए जिला अध्यक्षों का, वो मेरे परिवार के सदस्य हैं और आगे भी परिवार के सदस्य रहेंगे, लेकिन औपचारिक रूप से आप जिला अध्यक्ष नहीं, क्योंकि रेड्डी साहब ने नई कमेटी को मान्यता ही नहीं दी है। और अगर रेड्डी साहब को मान्यता देना है तो अध्यक्ष जी को अध्यक्ष बना के इनको पावर दें कि ये नई कमेटी का विस्तार कर सके, क्योंकि हम एक ही नेता का बात मानते हैं और वो है डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना जरूर कहूंगा, महामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर डॉक्टर जी संजीवा जी का, रेड्डी जी का भी नाम आने वाली पीढ़ियों को बताना है, पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी का भी नाम आने वाले पीढ़ियों को बताना है, राजेंद्र बाबू का भी नाम आने वाले पीढ़ियों को बताना है, और शायद रूपेश्वर बाबू जैसे लोग, माइकल जॉन जैसे लोग जिन्होंने एक मजदूर संगठन में अपनी छाप छोड़ के गए, तो मेरा निवेदन होगा, कर्मठ प्रार्थना होगा, एक विधायक के रूप में नहीं, एक इंटक का छोटा सिपाही होने के नाते, कि कमेटियों को बांटने का काम मत करें सेंट्रल इंटक। अगर बनाना है प्रेसिडेंट
तो राकेश पांडे जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दे, और अगर किसी और को प्रेसिडेंट बनाना है तो उनको भी परमानेंट प्रेसिडेंट बना के यहाँ पे नियुक्ति पत्र दे। लेकिन एडहॉक कमिटी से कोई संगठन नहीं चल सकता, कोई संगठन नहीं चल सकता। राकेश्वर पांडे जी मेरे को अध्यक्ष बनने के बाद कई बार, आप इनसे पूछे कि मैंने इनका कब पैर छू के प्रणाम नहीं किया। हमेशा जब मिलते हैं, अभिभावक है, पैर छू के प्रणाम करता हूं। कोई लड़ाई नहीं है हमारे बीच, लड़ाई बस एक ही है, संगठन को मजबूत करनी। और संगठन तभी मजबूत होगा जब संविधान के अनुसार हम लोग चलें। संविधान से कोई भी लोग अगर भटके हैं तो संगठन मजबूत नहीं हो सकता। आज केवी साहब मेरे सामने बैठे हुए गार्जियन है, सुरेश चंद्र झा जी मेरे सामने बैठे हुए गार्जियन है, राष्ट्रीय कॉलोनी मजदूर संघ ललित झा हमारे इंटक परिवार के बीच में आए, यहाँ बैठे हुए हैं। राजेंद्र बाबू का पूरे जीवन इन्होंने विरोध किया, आज उनके जाने के बाद हम लोग ने इनका स्वागत किया। क्यों? क्योंकि ये हमारे नेता का संस्कार है। आज ये हमारे बीच में अभिभावक बन के बैठे हुए हैं, ये रेड्डी साहब का संस्कार है, राजेंद्र बाबू का संस्कार है कि जिस व्यक्ति ने राजेंद्र बाबू का पूरे जीवन विरोध किया, आज मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन राष्ट्रीय कॉलोनी मजदूर संघ का मोह में अगर मैं रहता तो शायद मजदूरों के लिए काम नहीं कर पाता। 12 लाख रुपए अकाउंट में छोड़ के पहला हमारा बैंक बंद हो गया, दूसरा प्रस्ताव हम लोग ने लिया राष्ट्रीय कॉलोनी मजदूर संघ को छोड़ के राष्ट्रीय कॉलोनी मजदूर यूनियन बनाने का, हम लोग ने बनाया। उस टाइम हमारे अभिभावक केवी झा हमसे दूर चले गए, सुरेश चंद्र झा जी हमसे दूर चले गए, लेकिन आज राष्ट्रीय कॉलोनी मजदूर संघ को मान्यता मिली, यूनियन को मान्यता मिली, सीसीएल में भी मिला, बीसीसीएल में भी मिला, सीएमपीडीआई में भी मिला। आज हमारा चेकअप सिस्टम से आपको आईआर कटने जा रहा। लेकिन अगर मैं मुंह बस पकड़ के रहता तो मजदूरों का विकास नहीं हो सकता। उसी तरह अगर मैं ये सोचता कि मैं राजेंद्र बाबू का बेटा हूं, मुझे अगला प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए, तो शायद मैं मजदूरों का सही मायने में विकास के लिए नहीं लड़ सकता था। इसीलिए आज राकेश्वर पांडे को अध्यक्ष मानते हुए मैं इस मंच पर आकर अपनी बातों को रखने का काम कर रहा हूं। में जिस प्रकार से संगठन का कार्य होना चाहिए वो तो दूर की बात है। हम लोग आपस में बैठकर बात भी नहीं कर सके कि किस तरीका से हम लोग को कार्य करना है। वर्चुअल मीटिंग के द्वारा इन्होंने 2-2 बार मीटिंग करके आप तमाम साथियों से सहयोग लेकर, राय विचार विमर्श लेकर इन कोरोना काल में आपने मार्गदर्शन दिया, इसके लिए हम इनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर संजीवा रेड्डी ने बहुत आशा और विश्वास के साथ इन्हें इस प्रदेश का कार्यभार इन तक का संभालने को किया है। मैं अपनी बातों को बताते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय पांडे जी ने जो कार्य प्रारंभ किया, 2-3 बिंदुओं पर आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। संगठन को मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले इस केंद्रीय सरकार जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं उनके विरुद्ध एकजुट होना होगा, एकजुट होकर खड़ा होना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 40 मजदूर कानून को इन लोगों ने 4 में लाकर मजदूर शोषण के शिकार हो रहे हैं। देश भर के मजदूर चाहे ना कोई नियम कानून, कोई संविधान और कोई भी ऐसा मजदूर हित में कार्य नहीं है जिसका हम लोग कोई भी संरक्षण प्राप्त कर सकते। कहीं भी भारत से जाइए, देश से जाइए, सब लोग विपन्न हो गए हैं, कहीं कोई कुछ सुनने को नहीं। और खासतौर से संगठन के विषय में तो हमें यहाँ देखना होगा। आप जानते हैं कि 890 मजदूर यूनियनों का
झारखंड अलग होने के बाद रद्द कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद उसमें से 131 यूनियनें झारखंड राज्य में और उस 31 यूनियनों में 74 यूनियनें इंटक से संबंधित यूनियनें हैं जो झारखंड में है और उस 74 यूनियन में ये समझिए कि जो बचे हुए यूनियनें हैं वो झारखंड राज्य में जो 24 जिले हैं, 24 जिले में से मात्र 12 राज्य में ही अभी तक हम लोग संगठन बना पाए हैं। यह है यूनियन की स्थिति आज के साथ कहने का मतलब है कि 24 जो हमारा जिला है अभी तक हम केवल 12 जिला में संगठन खड़ा कर सके हैं। बाकी 12 जिला जो है उसमें हमारा कोई संगठन नहीं। कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए, इंटक की मजबूती के लिए, संगठित और असंगठित मजदूरों को संरक्षण देने के लिए, उनके हक और हकों की रक्षा करने के लिए जरूरी है कि सभी जिला में संगठन को हम खड़ा करें और यह तभी हो सकता है जब हम सभी एक होकर इस लड़ाई को लड़ें। और जो पार्टी तो बाहर कीजिए, ये अपने घर से पैसा नहीं देगा, अपनी सरकार देगा। मित्रों और साथियों, उसी समय राजन बाबू ने अक्षय फर्नांडिस को टेलीफोन लगाया लेबर मिनिस्टर से और उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ बैठा हूं, मैं उनसे बात करा था। बात किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मैं समझौता चाहता हूं, मैं लेबर के साथ कंप्रोमाइज चाहता हूं, स्ट्राइक नहीं चाहता हूं। मिस्टर त्यागी आप समझौता हो और समझौता हुआ। मित्रों, बोनस के सवाल पर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस सरकार में भी 25 अक्टूबर का हड़ताल आपको याद है। राजन बाबू विपक्षी दल के नेता थे, विधायक दल के, कांग्रेस विधायक दल के नेता थे। कहा चेयरमैन कोल इंडिया ने और जीपी डायरेक्टर पत्र नारदास ने कि हम 1700 रुपये से ज्यादा नहीं देंगे और उनके अकाउंट में डाल देंगे, देना है भरपूर लेगा। राजन बाबू सारी यूनियन को देख रहे थे। उन्होंने कहा 2 मिनट इंतजार करो मिस्टर चेयरमैन और जीपी, अभी तुरंत फैसला होता है। और उन्होंने कागज बनाया, बोले 2 पेज कागज ले आओ और स्ट्राइक नोटिस पर उन्होंने दस्तखत किया। सभी यूनियन से दस्तखत कराया और 25 अक्टूबर को स्ट्राइक हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजन बाबू को बुलाया और उसके बाद राजन बाबू ने तमाम यूनियनों के साथ बैठकर समझौता कराया, जिसमें वो पैसा भी दिया गया, हड़ताल भी हुआ और उसके बाद पैसा बढ़े और 1000 रुपया इसका दिवाली में भी मिला। मित्रों और साथियों, आज जब ये हम यहाँ बैठे हैं, देश के हालात को आप जानते हैं। जब तक जो सरकार कांग्रेस की रही, वो सरकार किसान और मजदूरों की बात करती थी, गरीबों की बात करती थी और उसके लिए सोचती थी, उसके लिए सार्वजनिक प्रतिष्ठान बना था। इंदिरा जी ने इसीलिए कोयले का राष्ट्रीयकरण किया था, इंदिरा जी ने इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये सरकार सारी की सारी दौलत पूंजीपतियों को दे देना चाहती है, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही इसका उद्देश्य है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। देश के सेना को आज तक प्राइवेट करने का हिम्मत किसी भी सरकार ने नहीं किया था। ये अग्निपथ और अग्निवीर देश को गुलाम बनाने की स्थिति है। मित्रों और साथियों, ऐसे समय में जो संग्राम किसानों ने साथ किसानों की आहुति देकर किया, जो संग्राम हमारे मजदूरों ने किया, हजारों मजदूरों ने, लाखों मजदूरों ने, आज देश की हालात ये है कि 155 लाख करोड़ रुपया कर्जा इस सरकार ने देश के लोगों पर दे रखा है। हालात ये है 2,50,000 करोड़ रुपया जो विदेश से आए थे, विदेशी पैसा, उसको लोगों ने लेकर विदेश छोड़ दिया। बैंकों की हालत खराब है, सारे औलाद कोयला मजदूरों के पास निकल गए। हमारा नेता राहुल गांधी, हमारा नेता सोनिया जी, हमारा नेता प्रियंका जी आज सड़क पर खड़ी है, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर सत्याग्रह कर रहे हैं। मित्रों, ऐसे समय में हमें भी संकल्प लेना होगा। लड़ने के अलावे, गांधीवाद रास्ते पर चलने के अलावे कोई रास्ता नहीं है। झारखंड को भी इसका निर्णय लेना होगा। मैं 2-3 बार संजय सिंह जी की है क्योंकि और बातें करनी थी, लेकिन मैं
एक बात कहूंगा कि हमारे दिवंगत नेता, मैं राकेश्वर पांडे जी का बहुत सम्मान करता हूँ। राकेश्वर पांडे जी सीनियर लीडर है और ये सम्मान मेरा बराबर रहेगा। राजेंद्र बाबू भी करते थे और करते थे। मैं राजेंद्र बाबू कहते थे ट्रेड यूनियन में, ट्रेड यूनियन सम्मान से चलता है, ट्रेड यूनियन समझौता से चलता है, ट्रेड यूनियन टकराव से चलता है और उस नीति पर ही ट्रेड यूनियन को चलाया जा सकता है। हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से समझौता करें और इसलिए अंतिम सांस तक राजेंद्र बाबू ने ट्रेड यूनियन के हक में जो भी विवाद हुआ, इसके लिए डॉक्टर संजीवा रेड्डी गवाह है। उस विष को पीने का काम राजेंद्र बाबू ने किया, जैसे मंथन में, समुद्र मंथन में शंकर ने विष पिया था और अमृत बांटने के लिए सब लोग थे, उस विष को राजेंद्र बाबू ने पीने का काम किया था। मित्रों साथियों, इसलिए ट्रेड यूनियन में आपको और हमको फैसला लेना ही होगा। मैं राष्ट्र के देश के बाद, दिवंगत नेता के देश के बाद, दिवंगत नेता के देश के बाद हमारे राकेश्वर पांडे जी अध्यक्ष एडाक बनाए गए। एडाक के अध्यक्ष बने, हमने उनका सम्मान किया, हमने समझौता किया और उसके बाद कमेटियां बनी। मैं नहीं कहता हूँ वर्किंग कमेटी कहती संजय बाबू आप यहाँ राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वर्किंग कमेटी हमारे अध्यक्ष को चाहिए था। जब जिला का अध्यक्ष आप बना रहे हैं, हमारी बात न मानी जाए, हमारी बात सुनना आपका कर्तव्य होता है। आप माने या न माने, लेकिन आपको सुनना हमारा आपका कर्तव्य होता है। लेकिन हमारे इंटर की नेताओं की लड़ाई यहाँ से दिल्ली तक पहुंच गया, सारा संगठन चौपट हो गया। कितने मंत्री जो है हमारे कांग्रेस के नेता लोग लगे हुए हैं कि जो है केस जो है उठ जाए और हम लोग एक मत पर आ जाए, एक संगठन में एक तरह से काम करें, लेकिन आज तक हो नहीं पाया। तो मैं आज इस मंच से राकेश्वर पांडे जी हो, चाहे अनु बाबू हो, चाहे संजय सिंह हो, इस सब लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी लोग आज कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई में जिस प्रकार से संगठन का कार्य होना चाहिए वो तो दूर की बात है। हम लोग आपस में बैठकर बात भी नहीं कर सके कि किस तरीका से हम लोग को कार्य करना है। वर्चुअल मीटिंग के द्वारा इन्होंने दो बार मीटिंग करके आप तमाम साथियों से सहयोग लेकर, राय विचार विमर्श लेकर इन कोरोना काल में आपने मार्गदर्शन दिया। इसके लिए हम इनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर संजीवा रेड्डी ने बहुत आशा और विश्वास के साथ इन्हें इस प्रदेश का कार्यभार इन तक का संभालने को किया। मैं अपनी बातों को बताते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय पांडे जी ने जो कार्य प्रारंभ किया, 2-3 बिंदुओं पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। संगठन को मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले इस केंद्रीय सरकार जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं उनके विरुद्ध एकजुट होना होगा, एकजुट होकर खड़ा होना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 40 मजदूर कानून को इन लोगों ने 4 में लाकर मजदूर शोषण के शिकार हो रहे हैं। देश भर के मजदूर 4 माह कोई नियम कानून, कोई संविधान और कोई भी ऐसा मजदूर हित में कार्य नहीं है जिसका हमको कोई भी संरक्षण प्राप्त कर सके। कहीं भी RSC जाइए, CSC जाइए, सब लोग विफंगे हो गए हैं, कहीं कोई कुछ सुनने को नहीं। और खास तौर से संगठन के विषय में तो हमें यहाँ देखना होगा। आप जानते हैं कि 890 मजदूर यूनियनों का झारखंड अलग होने के बाद रद्द कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद उसमें से 131 यूनियनें झारखंड राज्य में
और यूनियनों में 74 यूनियनें इंटक से संबंधित यूनियन है जो झारखंड में है, और उस 74 यूनियन में ये समझिए कि जो बचे हुए यूनियन है वो झारखंड राज्य में जो 24 जिले हैं, 24 जिले में से मात्र 12 राज्य में ही अभी तक हम लोग संगठन बना पाए हैं। यह है यूनियन की स्थिति आज के साथ। कहने का मतलब है कि 24 जो हमारा जिला है, अभी तक हम केवल 12 जिला में संगठन खड़ा कर सके हैं। बाकी 12 जिला जो है उसमें हमारा कोई संगठन कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए, इंटक की मजबूती के लिए, संगठित और असंगठित मजदूरों को संरक्षण देने के लिए, उनके हक और हकों की रक्षा करने के लिए जरूरी है कि सभी जिला में संगठन को हम खड़ा करें। और यह तभी हो सकता है जब हम सभी एक होकर इस लड़ाई को लड़ें। और जो बाकी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी। अब मैं झारखंड प्रदेश इंटक के कोषाध्यक्ष श्री संजीव श्रीवास्तव जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप आए और आय व्यय का ब्यौरा इस सदन पर प्रस्तुत करें। श्री संजीव श्रीवास्तव। साथियों क्षमा चाहूंगा, हमारे दो साथी आए हुए हैं, शायद किनारे से बैठ गए, श्री आनंद बिहारी दुबे जी और अखिलेश्वर सिंह जी। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, सामने लाइट ऊपर लगा दी गई है ना, इसलिए वो सामने दिख नहीं रहा। आप दोनों साथियों से आग्रह है कि आप मंच पर आए, अखिलेश्वर सिंह जी और आनंद बिहारी दुबे। धन्यवाद। इस कार्यकारिणी बैठक के संचालक महेंद्र मिश्रा जी, आज झारखंड प्रदेश इंटक की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुझे यहाँ आए गए का पूरा ब्यौरा रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस मंच पर पहुंचे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नेता और इस पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सिरमौर बड़े भाई आदरणीय राजेश ठाकुर जी, जिनके नेतृत्व में आज यहाँ ये ऐतिहासिक पल जो हम लोग देख रहे हैं, पिछले कोरोना के बाद तकरीबन 2.5-3 साल के बाद ये फिजिकल मीटिंग हम लोगों ने आयोजित की है। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश्वर पांडे जी यहाँ पर जिनकी गरिमामय उपस्थिति है और जिनके नेतृत्व में पूरे झारखंड में जो वो विकास का काम हो रहा है, हम सबों के गौरव, हम सबों के बड़ा भाई, अपना बड़ा भाई आदरणीय श्री बन्ना गुप्ता जी, झारखंड के स्वास्थ्य आपदा मंत्री। मैं चाहूंगा एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियों से उनका हम सभी स्वागत करें आने के लिए। यहाँ उपस्थित बेरमो के विधायक और झारखंड प्रदेश इंटक के वरीय उपाध्यक्ष भाई अनूप सिंह जी, मंच पर बैठे हुए आज के सभा के मुख्य अतिथि और हम सबों का अभिभावक, इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री, छत्तीसगढ़ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय सिंह जी, पश्चिम बंगाल इंटक के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री एम.सी. कमर जी, आदरणीय श्री राणा संग्राम सिंह जी, टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष और व्यक्तिगत तौर पर हमारे बड़े भाई श्री टुन्नू चौधरी जी, यूस्को यूनियन के अध्यक्ष और प्रदेश इंटक के वरीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री रघुनाथ पांडे जी, मंचस्थ तमाम इंटक के सम्मानित पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए मेरे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए इंटक के प्रतिनिधिगण और मजदूर नेतागण, भाइयों बहनों, देश के साथियों, सबसे पहले मैं आप सबों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि आप सारे लोगों ने इस
वर्किंग कमेटी मीटिंग में अपनी उपस्थिति, अपनी सहभागिता दर्ज कर इसे सफल बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। जहां तक अकाउंट्स की बात है तो मैं बता दूं कि पिछले तकरीबन 2 साल हो गए नई कमेटी के बने हुए। मैंने पूर्व कोषाध्यक्ष नागेंद्र सिंह मस्करी से कई बार संपर्क किया। वर्तमान में उनकी तबीयत खराब है। पहले जब बने थे उसके बाद तकरीबन 1-1.5 साल के बीच में मैंने कई बार उनसे संपर्क किया और अकाउंट्स के लिए काफी बार मैंने उनको बोला, लेकिन मुझे अकाउंट से रिलेटेड किसी तरह कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। तो फाइनली जो है हम लोगों ने झारखंड इंटर का एक नया अकाउंट खुलवाया है। मुझे लगता है इस मीटिंग के बाद अगले 1 से 2 दिन के अंदर में सारे यूनियन के जितने भी एफिलिएट यूनियन है झारखंड के, उन तमाम लोगों को उनका बकाया और नए अकाउंट के डिटेल के साथ उन सारे लोगों को सूचित किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में सारे यूनियन अपने जितने भी एफिलिएट हैं वो अपना बकाया, अपना जो भी उनका एप्लीकेशन फीस है वो सारा चीज वो क्लियर कर सके। आपको नए अकाउंट की जानकारी इस मीटिंग के बाद दे दी जाए। इसी के साथ मैं एक बार पुनः मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में इंटर जिस तरीके से काम कर रही है, व्यक्तिगत तौर पे 2 यूनियन हम लोग बना रहे हैं जमशेदपुर में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बीच में, पहले से भी यूनियनें चल रही है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में राकेश्वर पांडे जी के नेतृत्व में और राजेश ठाकुर जी का जो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जो हम लोग के ऊपर में आशीर्वचन है, उसके मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में इंटर जो है और भी बेहतर तरीके से काम करेगी और जो भी समस्याएं हैं मजदूरों की और जो भी आने वाली चुनौतियां हैं उसको लेकर के हम लोग निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढेंगे और मिलजुल करके आपस में एक साथ हम सभी रास्ता निकालने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस सभा में, कार्यकारी सभा में आने के लिए।